तो आप सभी को जय श्री राम। और आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी, रेलवे की इतनी बड़ी वैकेंसी इतनी भारी पदों पे आ गई है। पर आप गलती मत करना, अगर आप फॉर्म ऑनलाइन करने जा रहे हैं ना तो वीडियो को स्किप मत करना। किसी की भी आप वीडियो देखते हैं तो पूरी वीडियो वॉच करना, क्योंकि अगर स्किप किया, कोई भी फॉर्म में छोटी सी मिस्टेक हुई तो वो आपकी जॉइनिंग तक पे भाई दिक्कत कर सकती है। तो मैं भाई सबको सजेस्ट यही करता हूँ शुरुआत में कि आप जब भी कोई फॉर्म भरें तो वीडियो को पहले पूरा वॉच कर लें, एक एक इंस्ट्रक्शंस, एक एक उसका जो भरने का तरीका है वो समझ लें, उसके बाद फिलअप करें। तो जो रेलवे की एएलपी की जो वैकेंसी आई है, इतनी भारी पदों पर आई है, तो उसी का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करें, ए टू जेड फीस क्या क्या उसमें मांगा है, क्या क्या भरना है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ए टू जेड एक फॉर्म मैं फिलअप करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, ठीक है। और मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ कि फॉर्म को कैसे फिलअप करें, ठीक है। तो भाई ये है रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे हम आने के बाद देखेंगे ये जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, देखिए ये 12/2/2024 तक इसकी, यानी कि 19 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ से देखिए हम अप्लाई करेंगे और ये क्रिएट ए अकाउंट। तो सबसे पहले हमको क्या है, एक अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आके नीचे आएंगे थोड़ा, और ये आई हैव डाउनलोड, इस पे आके ना हमको प्रीव्यू नेक्स्ट पे करना है, ठीक है। जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे कॉमन सी जो आप सब फॉर्म भरते हैं उनमें आपको जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भरने होते हैं, भर सकते हैं। जैसे आर यू करंटली, ये इस पर दोस्तों अगर आरआरबी में आप जॉब करते हैं तो इस पर यस कर दें, अगर नहीं करते हैं तो नो कर दें, ठीक है। उसके बाद ये आता है, देखिए हैव यू अंडरगॉन, ठीक है, तो इस पर भी नो करना है। और आर यू पर्सन विद बेंचमार्क, तो ये PWBD जो होता है इस पर भी भाई हमको नो करना है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम कर लेते हैं जो कंट्री हमारी नेशनलिटी, वो इंडिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर इसमें हम अपनी पर्सनल डिटेल भरेंगे। तो पर्सनल डिटेल जो भी आपका नाम है वो आप अपना नाम यहाँ पे फिलअप कर दें, जैसे कि मैंने अपना नाम कर दिया। फिर रीटाइप कर दें हम अपने नाम को। अगर आप अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं तो यस, और नहीं करना चाहते हैं तो नो। यहाँ से अपनी DOB सेलेक्ट कर लेते हैं हम। जो भी आपको अपनी DOB सेलेक्ट करने के बाद रीटाइप करनी है हमें, मतलब कंफर्म करने के लिए हमें दोबारा से सेम अपनी DOB डालनी होती है, जिससे कि सारा कुछ कंफर्म हो जाता है ना। उसके बाद हम ले लेते हैं जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, इसे भी कंफर्म कर दीजिए। अपने फादर का नेम जो भी है तो हम अपने फादर का नेम जो भी हम डाल देते हैं यहाँ पे। और आप वीडियो को ना स्किप मत करना, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारे छोटे छोटे हैं, मदर का नेम हमने डाल दिया, देखिए। उसके बाद हम आ जाते हैं, वेरिफिकेशन करना है। तो अगर आपके पास आधार है तो आधार नंबर से वेरीफाई करिए, या आपके पास आधार नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार पे क्लिक कर सकते हैं। और आपके पास जो भी दूसरी कोई आईडी है, आई डोंट आधार पे करके वो अपनी आईडी ले सकते हैं। जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हैं, पासवर्ड, पैन, वोटर आईडी। जैसे पैन लेंगे तो उसका नंबर, इशू अथॉरिटी डेट, ठीक है, सारा कुछ आपको भरना होगा। वोटर आईडी से भी आप अपना जो वैलिड आईडी प्रूफ है वो कर सकते हैं। तो जिसके पास अगर आधार नहीं है वो इन पे जाए, वरना सभी के पास आधार आजकल है। तो ज़्यादातर प्रेफर करें कि अपना आधार से ही भरें, ठीक है। और किस डेट को वो इशू हुआ है वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो यहाँ आधार नंबर डाल के हम तो अपना वेरीफाई वाई कर देते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाती है, तो अपनी ईमेल आईडी जो होती है वो ठीक से फिलअप कर दीजिए, ठीक है। उस पर मेल जाएगा एक, यानी कि OTP, और दूसरा मोबाइल नंबर पे, ठीक है। सिंपल सा है जो सब आप पहले करते आए हैं वो सारा कुछ। यहाँ पे आपको पासवर्ड अपना जनरेट करना होगा। पासवर्ड बोले तो पासवर्ड जो होगा कैपिटल, और मतलब जो सारे स्पेशल करैक्टर होते हैं एंड नंबर, सबको मिक्स करके बनाना होगा। जैसे कि मैं बना रहा हूँ, आप देख लीजिए। पहला कैपिटल ले लिया, फिर स्मॉल ले लिया, फिर नंबर ले लिए, फिर स्पेशल करैक्टर ले लिया हमने, ठीक है। तो ये सारा कुछ ले लीजिए। फिर उसके बाद आपको नॉर्मल सा कैप्चा से फिलअप कर देना है, और यहाँ पे करने के बाद आप प्रीव्यू नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों फिर सीधा हम करेंगे साइन अप, यानी कि लॉगिन करेंगे। तो अपने मोबाइल नंबर से या आपने जो मेल आईडी डाली थी वहाँ जो आपका क्रिएट हो गया है वो सारा कुछ यहाँ हम फिलअप करेंगे। तो मैंने फिलअप कर लिया। उसके बाद देखिए ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये ऑफिशियल हमारे पास आ गया है। इसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पर हम क्लिक कर लेते हैं। ये सारा कुछ आप ध्यान से पढ़ लेना अपना, ठीक है। ये जो वैकेंसी है उसके बारे में आ गया। तो सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से हैं आप, जिस भी स्टेट से हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, वो सारा कुछ आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पर क्लिक, आई एग्री टू सेव इन रेलवे जॉन, ठीक।
नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना, आप मैरिड हैं अनमैरिड करेंगे, ठीक है, हिंदू हैं, और लैंग्वेज आप कौन सी, जो एग्ज़ामिनेशन में आप लैंग्वेज देखना चाहते हैं, हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करना है, इंग्लिश में तो इंग्लिश। फिर परमानेंट जो आपका विजिबल मार्क होता है, जैसे कि हमारे चेस्ट पे या कहीं पे कोई कट निशान तिल जो भी कुछ होता है वो हमें यहाँ पे शो करना होता है भाई, सब वैकेंसी वाले मांगते हैं। तो सेम वो प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करना है, तो वही छोटा सा है वो फिल कर देंगे। उसके बाद आप कम्युनिटी अनरिजर्व है, SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से आती है अपनी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और ये नॉन क्रेमी लेयर है, क्रेमी लेयर, ये सारा कुछ आप जानते हैं तो ये आप सब कर सकते हैं। कब आपका ये इशू किया गया, OBC का सर्टिफिकेट है उसकी सारी बेसिक सी नॉलेज आप यहाँ पे फिलअप कर लें, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी डेट, कब इशू किया गया था, ठीक है, ये सारा कुछ आप भर दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे फिर आपको उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी अपलोड करनी होगी, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपना उससे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, ये डाउनलोड फॉर्मेट देख रहे हैं आप, यहाँ पे फिर हम आ जाते हैं OBC, ठीक है। तो ये सारा को इनकम सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो सीधा अब हम आ जाते हैं अपने उस पर और यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं, ओके। और ये 500 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, दिखा है मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज 500 KB। प्रेजेंट एड्रेस डालना है और परमानेंट एड्रेस, तो जिस भी जगह रहते हैं आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, एड्रेस अपना पूरा लिख दीजिए जो भी आपका है। जैसे मेरा है तो मैं ये फिलअप कर दे रहा हूँ, आपका जो भी हो वो करना और ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं। वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको जल्दी लग रहा है, मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है। अपना पिन कोड, विलेज टाउन सिटी, और ये सेम आपका अगर परमानेंट एड्रेस है तो सेम आप इसको टिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक टू हेयर टू अप्लाई, तो आप एक्स सर्विस मैन हैं, ठीक है, तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो कर सकते हैं, रैंक क्या है आपकी, और नहीं है तो आप यहाँ पे सीधा नो कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्म जो है वो खुद यहाँ से फिर आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा, तो आप जैसा भी है, अगर आप एक्स सर्विस मैन तो ठीक है, नहीं है तो ये देखिए फॉर्म बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक है। जहाँ पे भी आपकी इनकम अगर ज़्यादा है वो है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल जो है वो आप सब लिखा है ना यहाँ पे BPL, तो आप ये सारा कुछ भर सकते हैं, और नहीं है तो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इनकमली बैकवर्ड क्लास EVC होता है ना वो, तो अगर आप इंडियन रेलवे में हैं तो इंडियन रेलवे का इस प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है इंडियन रेलवे वाले भी इसको बहुत देखेंगे, तो आप अगर हैं तो आपके भी यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। और फिर करंट एम्प्लॉय डिटेल अगर नहीं है तो भाई नॉट एप्लीकेबल, वो सीधा सा फंडा है, भर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट, ठीक है। अप्रेंटिस अगर आपने किया है, ठीक है, जहाँ से भी किया है, जो भी किया है, आप उसकी पूरी डिटेल भर दीजिए, जैसे कि आपने कहाँ से किया था, नेम ट्रेड किस ट्रेड से किया था आपने, ठीक है। उसके बाद सीधा हम आ जाते हैं, जो हमारी बैंक डिटेल है, वो बैंक डिटेल इसलिए मंगा रहा है कि भाई कोई भी अगर दिक्कत होती है तो जो आपका अमाउंट है वो रिफ़ंड हो सके। तो आपका अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और आधार नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जैसे आप यहाँ पे ना अपना IFSC कोड डालेंगे तो खुद बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस वो इस पर खुद से खुद शो कर लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत आराम से, बहुत ध्यान से ये सारा कुछ फिलअप इसमें कर देना, ठीक। उसके बाद हमने सेव कर दिया और हम आ गए यहाँ पे। अब दूसरा हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्या क्या है। तो आपने अप्रेंटिस किया है, 3 साल का डिप्लोमा है, मैट्रिक मतलब आप 10th पास हैं, ये सारा कुछ इसमें मांगा है। तो भाई सारा धीरे धीरे हम भर लेते हैं। तो कहाँ से किया है आपने, जैसे मैं राजस्थान से किया है तो राजस्थान भरूँगा, डिस्ट्रिक्ट मेरा क्या था, बोर्ड क्या था, बोर्ड का नाम भर देंगे, पासिंग कब की थी भाई, वो सारा कुछ भर देंगे, ठीक है। ये आप यहाँ से बहुत आराम से धीरे से सारा कुछ ध्यान से सेलेक्ट करना पूरा, और कोई भी मिस्टेक्स नहीं करना, आराम से इसको भरना। रोल नंबर आपका क्या है, रोल नंबर आप फिक्स डालना, क्योंकि वहाँ पे फिर बहुत दिक्कत होती है। तो एक बार 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 आप शांति में बैठ के ये भरना। वीडियो अगर आपको ज़्यादा तेज़ लग रही है तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप स्किप कर दें और आप भर लें, फिर आगे बढ़ाएं इसको, कोई कहीं कुछ नहीं जा रहा। अगर आपका फॉर्म थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो दूसरा भी भर लीजिए,
इसमें देखिए मैं भर देता हूँ क्वालिफ़िकेशन। अगर 3 इयर्स का है आपका तो 3 इयर्स भर दीजिए। आईआईटी की है तो डिग्री इन इंजीनियरिंग की है तो भर दीजिए। किस आपने ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग की है, क्या जो भी किया है, जिस भी आपने ट्रेड से की है वो आप सब भर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना टोटल ये धीरे धीरे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है आप बेसिक सी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन जो हमें देनी होती है ये भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहाँ से क्या किया है और किस डेट को, पासिंग डेट क्या थी इसकी, वो भी यहाँ पे हमें मस्ट है भरना। तो वो भी देखिए हम भर देते हैं। मैं इसको भी भर देता हूँ और ये मैं ऐड कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो नॉर्मल आ जाता है हमारा फ़ोटो है। फ़ोटो हम सैंपल में आपको दिखाना चाहूँगा, इसका फ़ोटो सैंपल होता है वो कैसा होता है। तो देख लीजिए, ये बाल ऐसे, चश्मा लगा हुआ, पीछे बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म भाई बहुत रिजेक्ट हो जाते हैं। और उसका साइज़ देखिए, ये 30 केबी से 70 केबी के बीच के होने चाहिए और ऐसे ही सेम सिग्नेचर। तो उन्होंने सारा कुछ उसका क्राइटेरिया दे दिया है। बस आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, आप बहुत नॉर्मल तरीके से भर देंगे, इसमें कोई ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। बट आपने छोटा सा भी अगर वीडियो को स्किप किया होगा कोई भी, तो आपको छोटी भी चीज़ जो है ना वो दिक्कत कर सकती है। तो आप बस इसे ठीक से भर दीजिए। और ये छोटा सा है, इसे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। मैंने ये देखिए फ़ोटो कर दिया है। उसके बाद आ जाइए आपका जो पार्ट बी है सीबीटी वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए आपने कुछ भी अगर भरना है, सेक्शन जो एग्ज़ाम ट्रेड है 4 पार्ट बी वाला, तो जैसे फिटर के लिए भरना है या सेलेक्ट आरआरबी अजमेर, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। तो आई हैव कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसको भी एग्री करेंगे, इसको भी, और यहाँ पे प्लेस डाल देंगे हम अपना, ठीक है। कहाँ से हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं ये सारा कुछ हमें भरना होता है। और प्रीव्यू एप्लीकेशन पे हम आ जाएंगे। फिर अपना फॉर्म भाई एक बार बहुत ध्यान से सारे कुछ इधर उधर फ़ोन वोन सब कुछ बंद करके इसको ध्यान से सब कुछ पढ़ लेना। अगर कोई एडिट करने की ज़रूरत है तो एडिट आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर फॉर्म सबमिट करने के बाद आप एडिट करेंगे तो दिक्कत होगी। तो सब कुछ सही है तो मैं तो इसे आई हैव रीचेक पे करके क्लिक और सबमिट कर देता हूँ। और ये देखिए सीधा सा यहाँ से पूरी इसकी जो फ़ीस है वो आप 250 रुपये है, ठीक है। तो आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे आप देख लीजिए, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, बहुत सारे माध्यमों से आप इसको कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई आईडी, किसी से भी कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल सा अपना कुछ भी कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड जो भी है आप उससे इसका पेमेंट है जो पे कर दीजिए, ठीक है। तो मैं नॉर्मल पेमेंट हम पे कर देंगे। उसके बाद हमारा जो फुल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, व्यू एप्लीकेशन, जो हम अपना फॉर्म डाउनलोड करके अपनी जो गैलरी है, या प्रिंट आउट निकलवाना है तो प्रिंट आउट निकलवा के हम ला सकते हैं, या खुद से कर रहे हैं तो भाई प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सारा कुछ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।